नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे हीरो डेटा डाउनलोडिंग की, जिसका ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। आज फिर से हम उसको लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको हम सिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे डाउनलोडिंग फीचर्स की। तो आप अपने डीएमएस की हर रिपोर्ट मतलब सेल्स की और परचेज की सभी रिपोर्ट्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आरटीओ की रिपोर्ट प्लस आपका इंश्योरेंस का रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारी कोई भी अगर पार्टी है तो किस तरह से ऐड करेंगे। ऐड डेट पार्टी पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पार्टी पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी फॉर्म का नाम जो कि ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखेगा वो वाला ऐड करना है। प्लस आपका जो डीलर कोड है वो यहाँ जैसे ही आप डालेंगे, डालने के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पे पार्ट्स और व्हीकल की आईडी अवेलेबल हो जाएगी V20 और S20। अगर आपकी P20, S50 या कोई और आईडी है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एरिया ऑफिस आपको इस पिक्चर के थ्रू यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि किस तरह से आपको एरिया ऑफिस यहाँ पर डालना है। पार्ट्स का जो V20 का पासवर्ड है वो आपको यहाँ डालना है, S20 का पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे। आरटीओ की आईडी, आरटीओ का पासवर्ड, इंश्योरेंस की आईडी और इंश्योरेंस का आपको पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। इसको डालने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद में आपको आपकी जितनी भी आईडी हैं वो सभी आईडीज़ इस तरह से अवेलेबल हो जाएंगी। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने यहाँ पे डाल दी है। डालने के बाद आपको स्टार्टिंग डेट कौन सी रखनी है और एंडिंग डेट कौन सी रखनी है। जहाँ से डेटा स्टार्ट होगा वो आपको डेट यहाँ डालनी है। जैसे मैं डाल देता हूँ 1/11/22 से लेकर के 4/11/22, ये हमने डाल लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट फॉर्मेट अपना सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप डीएमएस रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये छोटी सी एक विंडो अवेलेबल होगी। इस विंडो के अंदर ये सभी बटन जो है वो डाउनलोडिंग के हैं। ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल, नॉर्मल एक्सेल फाइल के लिए ये सभी बटन जो दिख रहे हैं आपके टीडीसी सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ से टीडीसी सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी, जिन्हें आप डायरेक्टली टीडीसी में इंपोर्ट करा सकते हैं। ये बटन्स वो हैं जिनसे आप अपना डेटा वापस इस सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं। जैसे कि आपका डेटा डाउनलोड हो गया, आपका डेटा गलती से आपसे क्लियर हो गया तो आप री इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे, आप इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। ये जो बटन्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं ये आपकी रिपोर्टिंग बटन्स है। समरी जो है वो यहाँ से क्रिएट होगी। अगर आपको नॉर्मल लॉगिन करना है तो डैशबोर्ड लॉगिन इन बटनों से होगा और हीरो कनेक्ट जो है वो लॉगिन इन बटनों से होगा। एक बार मैं आपको पार्ट्स लॉगिन जो है माय डैशबोर्ड का वो लॉगिन करके दिखा देता हूँ। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका ब्राउज़र ओपन हो गया है। यहाँ माय डैशबोर्ड जो है वो आपको दिख गया है। यूज़र ID और पासवर्ड्स आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डालेगा, आपको यहाँ पे नहीं डालने हैं। उसके बाद में ये आपका लॉगिन यहाँ पर रह जाएगा और आपका जो एक्सेल है वो नॉर्मल वर्किंग करने लग जाएगा। तो अब बात करते हैं हम डाउनलोडिंग की। सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं हमारा सर्विस ट्रांजेक्शन्स का डेटा। उसके लिए हम यहाँ पर ये फर्म सेलेक्ट कर लेते हैं एंड डीएमएस रिपोर्ट्स पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सर्विस ट्रांजेक्शन्स पे काउंट टू परचेज, काउंट टू सेल, जो भी आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे वो रिपोर्ट्स आपकी डाउनलोड हो जाएंगी 1 से लेकर 4 तारीख। जो भी डिफरेंस है वो 3-3 दिनों का यहाँ पर डिफरेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। आपको सभी फाइल्स डाउनलोड सिंगल होंगी, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स जो हैं इस सॉफ्टवेयर में एक साथ एक ही जगह पर अवेलेबल होंगी। तो हम करते हैं सर्विस ट्रांजेक्शन की बात। सर्विस ट्रांजेक्शन में क्लिक करने के बाद में आपके सामने अपना ब्राउज़र अवेलेबल होगा। उस ब्राउज़र पे ऑटोमेटिकली ये पासवर्ड डालेगा, आईडी डालेगा एंड लॉगिन करेगा। ये आपका लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद ये उस पैनल पे जाएगा जिस पैनल से डेटा डाउनलोड होता है। तो ये अपने लोकेशन पे अवेलेबल हो चुका है जहाँ से डेटा डाउनलोड होगा। ये ऑटोमेटिक डेट्स डालेगा 1 to 3, 3 to 5, ये 2 डेट्स डालेगा अभी, क्योंकि हमने 1 से लेकर 4 तारीख का डेटा डाउनलोड किया। जैसे कि आप जानते हैं हमारा 3 दिन का क्राइटेरिया डालने पर ये 2 दिन का ही डेटा डाउनलोड करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट है। अभी एक फ़ाइल डाउनलोड हुई है, अभी यहाँ पर दूसरी फाइल भी आपके सामने डाउनलोड करेगा 3 से लेकर 5 तक की। ये फाइल्स डाउनलोड होने के बाद में ये ब्राउज़र आपका यहीं ओपन हो रहेगा, लेकिन ये आपकी जो आईडी है उसको लॉग आउट यहाँ से कर देगा। जिस तरह से ये डाउनलोड हो रहा है उसी तरह से आपकी सभी फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड होंगी। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक क्लोज हुआ। आपको अपने एक्सेल पर आना है, यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा इंपोर्ट होने के बाद। जब तक ये मैसेज बॉक्स नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी बटन क्लिक नहीं करना है। यह आपका रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। हम यहाँ पर करते हैं ओपन शीट। ओपन शीट के लिए सर्विस ट्रांजेक्शन क्लिक किया, ओपन सेलेक्टेड वर्कबुक और यहाँ पर आपका डेटा जो है वो अवेलेबल हो चुका है। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ तक का डेटा जो है वो सॉफ्टवेयर निकाल के देता है। उसके बाद में ये जो चीज़ है वो आपके डीएमएस से नहीं निकलती है,
ये हमें मैनुअली यहाँ से निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स शीट पर आएंगे और यहाँ पर DMS रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप कस्टमर नेम इन सर्विस ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके कस्टमर्स के नाम यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए हीरो कनेक्ट को लॉगिन करेगा। ये आपका लॉगिन होने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके जॉब कार्ड्स को ओपन कर रहा है। उसके बाद में इसमें अपना ऑटोमेटिकली जॉब कार्ड नंबर डाला है। या कस्टमर का जो नेम है वो कस्टमर नेम आपके यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। अगर आपको कहीं बीच में देखना है कि आप कहाँ वर्किंग कर रहे हैं तो एस्केप बटन आपको दबाना है और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देख सकते हैं आप कस्टमर नेम अवेलेबल हो रहा है। इसको कंटिन्यू करें और आपका डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 295 में से 250 जो रोज़ हैं उनका डेटा ये लेकर के आ चुका है। और अब यहाँ पर इसको कंप्लीट होने के बाद में इसकी रिपोर्ट जो है हम जनरेट करेंगे। समरी किस तरह से जनरेट होती है, कैसे जनरेट होगी, क्या उसमें आएगा, तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ये आपकी सभी जो कस्टमर नेम है वो अवेलेबल हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप अपना DMS रिपोर्ट पर वापस क्लिक करें और यहाँ पर अपनी समरी यहाँ जनरेट करवा सकते हैं सर्विस ट्रांजैक्शंस की। ये हमारी सर्विस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। हम यहाँ पर करेंगे ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद में ये आपकी जो समरी है वो जनरेट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ HSN समरी आपकी अवेलेबल है। यहाँ इनवॉइस वाइज टोटल आपका अवेलेबल है। प्रोडक्ट वाइज अगर आपको देखना है वो अवेलेबल है। इनवॉइस वाइज यहाँ अवेलेबल है। सर्विस की जो टोटल समरी है वो यहाँ अवेलेबल है और जो डेटा वहाँ से डाउनलोड हुआ वो यहाँ अवेलेबल है। आपको HSN समरी में यहाँ पर कैंसिल जो इन्वॉइसेस होते हैं वो यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। जो लेबर है वो लेबर आपको यहाँ दिख जाएगी। अगर लेबर है कोई तो वो यहाँ दिखेगी। इसके अलावा विदाउट इन्वेंट्री अगर कोई करता है तो यहाँ पर आपको एक लेज़र अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके सर्विस समरी के अंदर यहाँ पर आपकी जो लेजर्स हैं वो अवेलेबल हैं एंड आपके कस्टमर नेम अवेलेबल यहाँ पर होंगे। आपको अगर इन्वॉइस में कोई डिफरेंस होता है, बिकॉज यहाँ पर ऑटोमेटिकली टैक्सेबल वैल्यू के अलावा जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो कैलकुलेट करता है, तो इसलिए DMS के वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल करवा करके हमने यहाँ पे DMS और नेट इन्वॉइस कैलकुलेशन के बेस पर डिफरेंस यहाँ कैलकुलेट किया है। अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस आता है तो वो सिर्फ कैंसिल इन्वॉइसेस का डिफरेंस यहाँ अवेलेबल होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं वापस हमारे, तो हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। सॉफ्टवेयर में अगर आपको कोई और रिपोर्ट डाउनलोड करनी है वो रिपोर्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम करते हैं एक बार व्हीकल सेल रजिस्टर, क्लिक किया, यह आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ से जो व्हीकल सेल रजिस्टर है वो आपका यहाँ पर डाउनलोड करेगा और उसको हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर आएगा। या आपकी जो डेट्स होंगी वो पूरे मंथ का डेटा एक बार में डाउनलोड करेगा। अगर आप वहाँ पे डेट्स कम भी डालेंगे तो भी यहाँ पर एक महीने का डेटा कम से कम वो निकालेगा। तो यहाँ हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में एवेल्यूशन कंडीशन यहाँ पर जब तक होगी तब तक ये वर्किंग आगे तक नहीं पहुँचेगी। जब यहाँ पे डेटा अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद डेटा अपने फोल्डर्स में, अपने सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पर डेटा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद में ये जो वेबसाइट है, ये जो यूज़र पैनल है उसको लॉगआउट यहाँ से आपको करेगा और आपके एक्सेल के अंदर यहाँ पर मैसेज बॉक्स देगा प्रोसेस कंप्लीट का। जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक आप इस वर्कबुक को या अपने गूगल क्रोम को कोई भी ऑप्शन पे क्लिक ना करें। ये हमने क्लोज किया, यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपका जो व्हीकल सेल रजिस्टर है यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। व्हीकल सेल के नाम से हमने यहाँ पे एक शीट बना रखी है, ओपन सेलेक्टेड शीट। ये डेटा आपका यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। उसी तरह से अगर ये डेटा आपको देखना है आपका डेटा कहाँ डाउनलोड हो रहा है, तो आपका डेटा जो है वो यहाँ पर हीरो डाउनलोड डेटा के अंदर मंथ आएगा। मंथ के अंदर यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट होगी या लास्ट टाइम जो क्लिकिंग टाइम होगा आपके बटन का, वो टाइम के हिसाब से यहाँ पर आपके वर्कबुक्स जो हैं वो फोल्डर में क्रिएट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं हमारे इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस का जो पासवर्ड है हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। हम इंश्योरेंस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो आएगी। अभी यहाँ पर कोई भी जो इंश्योरेंस है वो नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर गेट इंश्योरेंस कंप्लीट लिस्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका हीरो IBIPL का जो वेबसाइट है वो ओपन होगा। यहाँ पर आपके जो ID पासवर्ड्स हैं उनको ये डालेगा
डालने के बाद में जो भी डिटेल्स हैं, जो भी इंश्योरेंस कंपनी वहाँ होगी, वो सभी इंश्योरेंस कंपनियाँ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपका डेटा यहाँ पर लॉक्ड है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो डेटा है वो आपका अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर यू आर बिजनेस इज नॉट लॉक्ड, तो आपका सारा डेटा यहाँ से अवेलेबल अभी हो सकता है। ये आपकी वेबसाइट क्लोज हो गई और आपकी सभी इंश्योरेंस कंपनियाँ आ जाएंगी। उससे पहले आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हमने ओके किया, ये हमारा सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ पर डालते हैं 1/11/21 से लेकर के 30/11/21, क्योंकि हमारा इस डेट के रेंज के बीच में डेटा है, इसलिए इंश्योरेंस पे क्लिक किया। यहाँ आपकी सभी जो लिस्ट है वो अवेलेबल हो गई। टाटा AIG हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और फाइनेंशियल ईयर 21-22 अप्रैल से लेकर के हम यहाँ पर करते हैं नवंबर। इसके बाद में अगर आपको चेसिस नंबर भी अवेलेबल कराना तो चेसिस नंबर पे आप क्लिक करें। अगर आपको कॉन्टैक्ट ID यहाँ पे चाहिए तो विद कॉन्टैक्ट ID करें। लेकिन अगर आपको सारे इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा डाउनलोड करना है तो आपको इन 5 कंपनी लिस्ट में कुछ भी नहीं भरना है। आपको इंश्योरेंस ऑल इंश्योरेंस पे क्लिक करना है एंड डेटा आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे विद चेसिस और विद कॉन्टैक्ट यहाँ पर डाउनलोड किया है। इसके लिए हमने यहाँ पर बटन्स भी दिए हुए हैं। विद चेसिस के लिए यहाँ पर फैच चेसिस डिटेल और विद कॉन्टैक्ट के लिए हमने यहाँ पर गेट कॉन्टैक्ट बाय VSR अपने किया हुआ है। इसके लिए आप अपना ध्यान रखें कि आपका जो व्हीकल का ID पासवर्ड है डैशबोर्ड का वो आपका सही होना चाहिए। वहाँ पर आपका एरिया ऑफिस और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो सही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका यहाँ पर वेबसाइट को ओपन नहीं करेगा। हम यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपकी हीरो IBIPL की वेबसाइट को ओपन करेगा। आपके यहाँ पर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी आप सेलेक्ट करेंगे सभी कंपनियों के लिए अलग अलग लॉगिन करेगा, बिकॉज हमारे यहाँ पर टाइम दिया हुआ होता है कि 25 से 30 मिनट के बाद में ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो हमने उसी बेस को मानते हुए ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमने सभी को अलग अलग लॉगिन करवाया है। रियल टाइम वर्किंग आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जैसे ही यहाँ पे डेटा स्टार्ट होगा डाउनलोडिंग का, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके पास आपकी एक्सेल शीट में डेटा फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स फाउंड हो रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एक डेटा आया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। ये आपका डेटा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अभी यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो लॉगिन करने के बाद में इन सभी के इंजन नंबर और चेसिस नंबर को अवेलेबल कराएगा। वापस से वेबसाइट को लॉगिन करेगा और वहाँ से डिटेल्स को जो है फैच करके आपके सामने अवेलेबल करवाएगा। आपका चेसिस नंबर का डेटा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपकी व्हीकल सेल रजिस्टर जो है वो डाउनलोड करेगा और आपकी डिटेल्स को यहाँ पर फैच करवाएगा। जिस तरह से हमारी व्हीकल सेल रजिस्टर पहले डाउनलोड हुई थी उसी तरह से व्हीकल सेल का रजिस्टर यहाँ पर डाउनलोड करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर अप्रैल से लेकर नवंबर तक का डेटा डाला था तो एक एक महीने की सभी फाइलें यहाँ पर डाउनलोड करके अपने डेटा लोकेशन पर डालेगा और वहाँ से आपका जो डेटा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लस आपका जो कस्टमर का नाम है वो अवेलेबल वहाँ करवाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पर जो आईडी है वो लॉग आउट हो चुकी है और आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अभी जो फाइल्स हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं। जब तक ये इंपोर्ट नहीं होंगी, आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप सॉफ्टवेयर के किसी भी बटन को क्लिक ना करें। यहाँ पर जब तक ये प्रोसेस कर रहा है तब तक ये जो आपका कर्सर है वो आपका घूमता रहेगा। अपडेट सक्सेसफुल होने के बाद में आप ओके करें। ओके करने के बाद में आपको अपना जो डाउनलोडिंग स्टेटस है वो यहाँ दिख जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सभी व्हीकल से रजिस्टर यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। और इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इंश्योरेंस का डेटा भी यहाँ पर आपको स्टेटस पता चल जाता है। हम बात करते हैं उसके बाद में इंडेक्स शीट पर आकर के इंश्योरेंस कंपनी की, तो यहाँ पर इंश्योरेंस डिटेल्स में आप ओपन सेलेक्टेड शीट करेंगे और यहाँ आपका जो डेटा है
वो आप देख सकते हैं। इस डेट से इस डेट के बीच में इस कंपनी के इतने इंश्योरेंस थे, जिसमें इसका पॉलिसी नंबर इतना था, डेट इतनी थी, इसका नाम ये है, अमाउंट ये है, किसने काटा है, वो अवेलेबल यहाँ हो रहा है। चेसिस नंबर, इंजन नंबर यहाँ आपको दिख रहा है। कॉन्टैक्ट आईडी और नेम ऑफ कस्टमर आपके अवेलेबल हो रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर रिन्यूअल है तो उसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट आईडी अवेलेबल नहीं होगी। जितने भी नए कस्टमर्स हैं उन सभी का डेटा यहाँ अवेलेबल हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आरटीओ को किस तरह से डाउनलोड करें। तो आरटीओ के लिए आप आरटीओ बटन को क्लिक करेंगे। आरटीओ बटन को क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक छोटी सी ये वाली विंडो जो है वो आपके सामने अवेलेबल हो रही है। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कोई भी लिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट आरटीओ लिस्ट यहाँ करेंगे। उससे पहले आपको अपना जो ओटीपी है वो आप अपने पास में रखें, क्योंकि हमें हमारा आरटीओ ओपन करने के लिए ओटीपी की ज़रूरत होगी। इसलिए हमने हमारी मेल आईडी हमारे ब्राउज़र पे ओपन कर ली है। हम अपडेट आरटीओ लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ब्राउज़र अवेलेबल हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ब्राउज़र अवेलेबल होगा, उसके सामने आपको यहाँ पर कैप्चा कोड अवेलेबल होगा, जैसे कि WDERD आपका यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। आप एक्सेल में जाएं और यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स होगा, वहाँ पे WEDRD हमने यहाँ पर डाला, ओके करेंगे। अगर ये आपका कैप्चा कोड गलत होता है तो आपके सामने यहाँ पर इसी तरह से दोबारा मैसेज बॉक्स आएगा, जिस तरह अब मैं यहाँ पर दोबारा डालने वाला हूँ, GMXCX। ओके किया। ओके करने के बाद में आपका यहाँ पर OTP जो है वो आपकी मेल पे, मोबाइल पे अवेलेबल हो जाएगा। आपके सामने ऐसा ही इनपुट बॉक्स वापस अवेलेबल हो रहा है OTP के लिए। आप यहाँ OTP अपना डालेंगे। मेरे पास यहाँ अपना OTP आ चुका है। हम हमारे एक्सेल में डालेंगे हमारा OTP, जो कि 239391 है। ओके किया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ये वेबसाइट है वो लॉगिन हो रहा है। ये हमारा लॉगिन हो गया और यहाँ पे जितने भी आपके DTO हैं वो सभी DTO और RTO की लिस्ट हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ये आपका ब्राउज़र यहाँ पे साइन आउट के लिए आपसे ऑप्शन मांगेगा, ये ऑप्शन रहा, इसको आप यस करें। यस करने के बाद में लॉग आउट हो जाएगा एंड देन आप यहाँ देखेंगे ये ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। आप इसको सेव पर क्लिक करें और आपकी वर्कबुक जो है वो वापस रीस्टार्ट आपको करनी है। हम यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वापस से रीस्टार्ट करेंगे। हमारा सॉफ्टवेयर वापस स्टार्ट हो चुका है। आरटीओ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपका डेटा क्लियर हो जाएगा, जो भी डेटा वहाँ पर अवेलेबल होगा। आप यहाँ पर अपना आरटीओ सेलेक्ट करें, यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें। हमने डाला 2022-23 एंड अक्टूबर-नवंबर हम यहाँ डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड डेटा। ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर ओपन होगी। हमें यहाँ से कैप्चा कोड जो है वापस से डालना है। ये हमने यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दिया। अब यहाँ पे OTP मांगा है, जो कि हमारा यहाँ पर OTP अवेलेबल है 013-708। तो हम यहाँ डालेंगे 013-708। ओके किया। ओके करने के बाद में आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ये देख सकते हैं आपका यहाँ पर अक्टूबर जो है वो डाउनलोड हो चुका है, अक्टूबर 2022। देन ये वापस होम पर जाएगा, यहाँ पर नवंबर की जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड करेगा। ये आपका नवंबर का डेटा यहाँ अवेलेबल हो चुका है। अब ये लॉग आउट के लिए आपसे ऑप्शन मांगेगा, इसको आप यस करें। यहाँ से आप लॉग आउट करें और उसके बाद अपने एक्सेल शीट पर आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो फाइल्स हैं वो खुल करके इस सॉफ्टवेयर में आ रही हैं। ये हमारी फाइल आ चुकी है और आरटीओ का जो डेटा है वो हम यहाँ देखते हैं, ओपन सेलेक्टेड वर्कशीट। ये हमारी सभी जो आरटीओ हैं वो यहाँ आ चुकी हैं। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट आईडी और नेम ऑफ कस्टमर अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो वो भी अवेलेबल कराएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा आरटीओ का जो डेटा है वो किस तरह से यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टेटस दिखाता है। आप देख सकते हैं हमारा जयपुर झालाना का आरटीओ अक्टूबर 2022 और डाउनलोड। इंडेक्स शीट पर वापस आएँ, आरटीओ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको इस लोकेशन पे कुछ भी नहीं डालना है। गेट CST कोड आप यहाँ करेंगे। ये हमने किया गेट CST कोड एंड वापस से ये वही अपना जो वर्क है करेगा। यहाँ पर आपका जो व्हीकल सेल रजिस्टर है वो डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करके कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लस आपका जो कस्टमर का नाम है वो अवेलेबल यहाँ पर करवा देगा। यह आपका जो डेटा है व्हीकल सेल रजिस्टर का वो डाउनलोड हो चुका है।
बिकॉज हमने जो 2 मंथ डाउनलोड की थी उससे 30 दिन पीछे का और 10 दिन आगे का डेटा यहाँ पर डाउनलोड करता है। डाउनलोड होने के बाद में आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर RTO के अंदर कस्टमर का नाम प्लस उसकी कॉन्टैक्ट ID अवेलेबल हो चुकी है। अगला और लास्ट फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे RTO नेम बाय चेसिस, आपको यहाँ पर मिनिमम एक चेसिस नंबर डालना है। यहाँ अपना चेसिस नंबर आप फीड करेंगे और फीड करने के बाद में आपका जो RTO का नेम है, ओनर का नेम है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस नेम और स्टेट नेम यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मेरे 2-3 कोई चेसिस यहाँ पर उठा करके। तो अभी जो डेटा हमने डाउनलोड किया उसी डेटा में से हम यहाँ पर व्हीकल सेल रजिस्टर का डेटा डालते हैं। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सभी डिटेल्स आपके यहाँ अवेलेबल हो रही हैं। अगर कोई डिटेल आपके यहाँ अवेलेबल नहीं हो रही है, इसमें हो सकता है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा और हो सकता है कि ये जो व्हीकल है वो व्हीकल कहीं और से आपका RTO काटा गया होगा। ये कह रहा है टास्क कंप्लीट, तो आपकी सभी डिटेल्स यहाँ अवेलेबल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी RTO आपको डाउनलोड करना है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस डेटा को टैली में इंपोर्ट कराएंगे हमारे एक्सेल टू टैली सॉफ्टवेयर से। तो इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर हमारे और अदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करें। और एक्सेल के किसी भी टूल को क्रिएट करने के लिए या फिर आपको कोई ऑटोमेशन क्रिएट करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप क्लिक करें या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना गूगल फॉर्म फिल करें। मेरे अगले आने वाली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।